नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसी के सिलसिले में दोस्तों अब हम लोग अगली पढ़ाई सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर के लिए करने जा रहे हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर 2016 में जो पेपर आया था मैथमेटिक्स का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपको पसंद आता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला सवाल 2016 में कौन सा आया था। किसी संख्या के वर्गमूल, कोई संख्या a है, इसके वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। मतलब दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि 144 है, इसका वर्गमूल होगा 12। इसी की बात कर रहा है कि उसके वर्गमूल में केवल कितने हो? 2 अंक। केवल 2 अंक का मतलब ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, केवल 2 अंक। तो वह संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों, इसमें ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका ऑप्शन सही होगा 3 अंक या 4 अंक की। क्योंकि दोस्तों देखिए ध्यान से कि अगर सबसे छोटी संख्या अगर 3 अंक की ली जाए 100 होगी, इसका वर्गमूल होगा 10, इसका वर्गमूल 10 होगा। इसका मतलब कि अगर केवल 2 अंक की संख्या बच रही है वर्गमूल लेने पे, केवल 2 अंक की, तो 100 से नीचे की कोई संख्या नहीं हो सकती। 100 से नीचे कोई संख्या नहीं हो सकती। और चूंकि हमें पता है कि 25 का अगर वर्ग किया जाए दोस्तों, तो ये होता है 625। ठीक है, 625। तो आप देख रहे हैं कि 2 अंक के अगर किसी संख्या का वर्गमूल 2 अंक में आता है, तो आप समझ सकते हैं कि वह संख्या 3 अंकों की होगी। और साथ ही साथ अगर हम 50 का वर्ग करें दोस्तों, 50 का, तो 50 ये हो गया 2500, यानी 4 अंक की संख्या मिली आपको। कितने अंक की? 4 अंक की संख्या मिली आपको। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कि यदि सिर्फ 2 अंक का हो, कितने अंक का हो? सिर्फ वर्गमूल 2 अंक का हो, तो वह संख्या 3 अंकों की भी हो सकती है और 4 अंकों की भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसका जवाब आपका है स, यानी सी। इसका जवाब है आपको पहले का सी। तो पहले का जवाब सी है कि वह संख्या 3 अंकों या 4 अंकों की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सही 3/8 का घनमूल क्या होगा? 3 सही 3/8, 8 3 की 24 और 24 3 27, 27/8 दोस्तों। अब इसका घनमूल निकालना है। यदि आपको अगर घनमूल निकालना है तो आप देखिए, अगर इसके घनमूल को निकालना हो तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 3 घनमूल निकालना है, 3 का पेयर बनेगा। अब 3 बाहर आएगा और यहां से 2 बाहर आएगा, तो 3/2। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों 3/2। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सही है सी। देखिए, तो पहले का भी सी सही था दोस्तों इसका, और दूसरे का भी क्या है? सी सही है। एक वर्ग का विकर्ण दोस्तों, एक वर्ग का विकर्ण दिया गया है और आपसे पूछा गया उसकी भुजा क्या होगी। तो आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण जो होता है भुजा कड़ी में 2 होता है, भुजा कड़ी में 2 होता है। ठीक, तो अब हमें दिया क्या गया है? 5 कड़ी में 2 दिया गया है। तो अगर इससे तुलना करें दोस्तों, तो भुजा की जगह क्या लिखा हुआ? 5 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है, यानी भुजा बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जवाब होगा दोस्तों आपको तीसरे का जवाब है बी। तीसरे का जवाब है बी ऑप्शन सही है, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग हैं। अब 4th नंबर का दिया, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 1/2, तो दोस्तों हम लोगों से पूछा गया कि sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि sin स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 इक्वल टू 1, इसलिए sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/2। इसको हम लोग इधर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/2, यानी sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। इसका जवाब डी, यानी 4 का डी ऑप्शन है। ठीक है, 4 का डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। देखिए दोस्तों, इसमें एक आपको फिगर बनाया गया वृत्त का। तो वृत्त के बारे में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं वृत्त में क्या दिया गया है आपको। तो वृत्त में दिया गया है दोस्तों आपको कि ऐसे कुछ वृत्त बनाया हुआ है, ये केंद्र है, और इस तरह से दोस्तों आपको पता है ये एंगल आपसे पूछा गया है, यानी A O
बी, और यहां से एक एंगल आपको ऐसे बना के दिया गया है, यहां पे दिया गया है दोस्तों 40 अंश। ठीक है, ये दिया गया है 40 अंश का। तो आपको पता है कि यह कोण कहां पे बना हुआ है। देखिए, अगर इससे जीवा अगर बनाई जाए तो देखिए इसके दोनों सिरे से कहां परिधि बना हुआ है। अब परिधि पर जो कोण बनता है उसका दोगुना कहां बनता है, सेंटर में बनता है। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों 80। कितना हो जाएगा 80। यही आपसे पूछा गया है AOB का मान, AOB का मान यानी होगा 80 डिग्री। ठीक, तो इसका जवाब है दोस्तों आपको 5वें का डी। ठीक है, 5वें का डी। इस तरह से दोस्तों ये आपके सवाल थे जो बहुविकल्पी थे, ऑप्शनल थे, जिसको आपको ऐसे करना है। बहुत इजी सवाल आएंगे, आप कूल माइंड से कीजिए काम को, और कूल माइंड से अगर आप सवाल लगाते हैं तो सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। देखिए, तो 6ठे नंबर का सवाल जो है आपको दिया गया, 6ठे नंबर का सवाल क्या दिया गया है कि संख्याओं 1 0 5 0 7 0 8 9, इसमें दोस्तों पूछा बहुलक क्या होगा। तो आपको पता है कि बहुलक किसे कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा उसको क्या करते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो देखिए, आप देखेंगे 0 कितनी बार है, 3 बार है, और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसकी बारंबारता 3 हो, तो इसका बहुलक हो जाएगा 0। इसका बहुलक हो जाएगा 0। देखिए, 7वें नंबर का सवाल ये कहा है आपसे, घनमूल निकालने के लिए बोला गया है, आपसे घनमूल निकालने के लिए बोला गया। कुछ ऐसा लिखा गया है, आपको देखिएगा ध्यान से कि 125 और गुणे 343, ऐसा लिखा गया आपको। तो देखिए, अब हमें घनमूल निकालना है, तो हम लोग को पता है कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। देखिए, यहां से 3 का पेयर बनेगा तो 1 7 बाहर यहां से आ जाएगा, और यहां से 1 5 बाहर यहां से आ जाएगा, तो 7 5 कितना 35। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों वर्गमूल कितना, सॉरी घनमूल कितना हो जाएगा 35। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों, एक लंबवृत्तीय बेलन है, देखिए ध्यान से, अगर लंबवृत्तीय बेलन है, इसके आधार की त्रिज्या दोस्तों यानी यहां पे दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है। इसके बाद दिया गया है आपको, तथा इसकी ऊंचाई दिया गया है दोस्तों आपको 14 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई का मतलब हो गया, आप देखिए ये बेलन बना हमारा, इसकी ऊंचाई दिया है इन्होंने 14 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा यह गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हमें पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH। तो दोस्तों 2 पाई 2 इंटू 22/7 गुणे, अब देखिए 5 क्या है, त्रिज्या है 5, गुणे ऊंचाई कितनी है 14 है। तो देखिए 7 दूना 14, अब देखिए 22 दूना 44, अब 5 दूना के 10, 440 वर्ग सेंटीमीटर। आपको पता है दोस्तों कि वर्ग पृष्ठ हो चाहे पृष्ठ हो, ये सारे किसके रूप हैं, क्षेत्रफल के रूप है। तो इसका इकाई हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर। तो 440 वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठ आएगा। चलते दोस्तों 9th नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। 9th नंबर में क्या दिया गया है आपको, 9/49 a² माइनस 4b²। इसका कहा है इन्होंने दोस्तों कि गुणनखंड कीजिए। तो आपको पता है दोस्तों, इसको आप मान ले a, इसको मान ले आप b, a² और b² की टर्म का ही है। तो हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग को पता है कि एक बार जो है a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो देखते हैं इसको, देखिए 3/3 3 के 9 7 49 a का होल स्क्वायर माइनस 2b का क्या होल स्क्वायर। लगा दीजिए फार्मूला, 3/7 a प्लस 2b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों 3/7 a माइनस 2b। ये आपका जवाब है दोस्तों। तो इस तरह से आपको एक सवाल करेंगे, ये वर्गांतर का नियम है, वर्गांतर के नियम पे सवाल लगेगा, इस तरह से सवाल लगेंगे दोस्तों। चलते हैं 10 नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। आपको पता है कि समचतुर्भुज जो होता है इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। अगर विकर्ण D1 ये है, अगर D2 ये है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 D1 इंटू D2। यही आपको लिखना है फार्मूला से। इस फार्मूले से आप एक नंबर बन जाएगा आपको। तो दोस्तों इस तरह से 10 नंबर का सवाल था। देखिए दोस्तों, अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर का सवाल देखते हैं कि 11 नंबर के सवाल में क्या बोला गया है। आपसे बोला गया है कि यदि वृत्त का व्यास आपको दिया है
14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब परिधि ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमको? देखिए वृत्त की परिधि, परिधि बराबर दोस्तों क्या होता है? व्यास गुणे पाई, व्यास गुणे पाई, यानी इसी को आप पढ़ते हैं 2 पाई आर, यही पढ़ते हम लोग हैं। तो देखिए 2 आर, तो व्यास तो आपको दिया हुआ है, व्यास है 14 और पाई, पाई का मान रख दीजिए 22/7, 7 गुना 14 22 गुना 44, 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी। परिधि क्या होती है दोस्तों? परिधि वृत्त की लंबाई होती है, यानी जो ये सर्किल बना हुआ है इसकी जो लंबाई है उसी को हम परिधि बोलते हैं। ये है 44 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लघु उत्तरी प्रश्न करेंगे। अभी तक हम लोगों ने किया बहुविकल्पी, उसके बाद हम लोगों ने अति लघु उत्तरी, अब हम लोग कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन? लघु उत्तरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन 12 नंबर का दिया, समलंब की समांतर भुजाएं, समलंब की समानांतर भुजाएं दिया गया है दोस्तों। समलंब चतुर्भुज है, इसकी समांतर भुजाएं दी गई है दोस्तों 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब इनके बीच की दूरी दी गई है आपको, इनके बीच की दूरी दी गई है 12 मीटर। ठीक, अब इनसे पूछा गया समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को पता है दोस्तों कि समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का क्या? योग, अब गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी देते हैं। तो 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? 8 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर गुणे 12, 2 छके 12 कर सकते हैं दोस्तों आप देखिए 15 8 कितना हो जाएगा? 23 गुणे 6, 6 लिए 18, 6 दूनी 12, 12 1 13 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से दोस्तों आपको जवाब मिलेगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगले सवाल की तरफ चलते हम लोग हैं। अगला सवाल दोस्तों है 13 नंबर का, गुणनखंड से। किससे? गुणनखंड से दिया हुआ है आपको सवाल है। तो गुणनखंड का सवाल दिया है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। कह रहा है दोस्तों इसमें x की वैल्यू निकालिए। हम लोग ऐसे कई सवाल कर चुके हैं। देखिए 6 दूना 12। अब बीच वाले हिस्से को, मतलब इन दोनों 12 को हमें 2 भागों में ऐसे लिखना है, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 में से 3 गया, 1 बचेगा और साइन क्या रहेगा? माइनस के साथ। तो दोस्तों इसमें से कॉमन करिए जरा, 2 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो 3x माइनस 2 बचेगा। यहां से दोस्तों क्या कॉमन करेंगे? प्लस 1 कॉमन करेंगे, यहां बचेगा 3x माइनस 2। देखिए दोनों जगह एक से ऐसी चीजें हैं, तो 3x माइनस 2 बराबर 0 लिखते रहेंगे, ध्यान रहे आपको। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए दोनों टर्म का गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब या तो पहला टर्म 0 होगा, या तो फिर दूसरा टर्म 0 होगा, या फिर दोनों 0 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं यदि 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या जवाब आएगा दोस्तों? आप देखिए, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, इस 2 को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2, x बराबर हो जाएगा दोस्तों 2/3। और यदि ये दूसरा टर्म 0 हो, यानी 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, तो इस 1 को इधर लेके आएंगे हम लोग, तो 2x इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x यहां पे देखिए दोस्तों गुणा है, इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, तो माइनस 1/2, यानी x की वैल्यू माइनस 1/2 होगी, या फिर x इक्वल टू 2/3 होगी। तो ये 2 जवाब आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 14 नंबर का। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर दोस्तों ये ऊंचाई दी गई है, यानी यल की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रहे हैं ये कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या कितना? r बराबर कितना दोस्तों? 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये पूछ रहे शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी शंकु का आयतन आपको पता है क्या होता है? आयतन बराबर होता है शंकु का 1/3 पाई r² h। अब दोस्तों यश तो हमको पता नहीं, आर तो पता, लेकिन यश हमको पता नहीं है। अब ध्यान रखिएगा तिर्यक ऊंचाई यल को कहते हैं, कहीं आप लंबवत ऊंचाई को न मान लें। तो लंबवत ऊंचाई दोस्तों इसमें फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो दोस्तों यहां से अगर हम लोग ऐसे कोई लंब डाल दें, तो आप देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है। अब हमें ये निकालना है। तो देखिए
अब हमें एच बराबर निकालना है, तो एच बराबर फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, एच बराबर हो जाएगा कड़ी में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एल का क्या है दोस्तों, देखिए एल स्क्वायर मतलब 10 का वर्ग, यानी 10 का वर्ग होगा ये, माइनस आर का वर्ग यानी 6 का वर्ग होगा। देखिए अब ये हो जाएगा 10 दहा में 100, अच्छा 6 के 36, तो दोस्तों ये आ जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो आएगा 8, यानी h बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। h बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में h का मान रख देंगे। इस फार्मूले में जब h का मान रखेंगे दोस्तों, देखिए तो 1/3 गुणे पाई का मान कितना है 22/7, r की वैल्यू आपको दिया है 6, h की वैल्यू आपने निकाल लिया है 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे 3 से 2 को काट दीजिए, 3 दूना 6, अब इसको आगे करिए जरा, देखिए 22 दूना 44, 44 गुणे 8/7, अब देखिए 8 चौक के 32 और 8 दूनी 16, 16 3 19/7। अब इसको दोस्तों आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए दोस्तों 192/7 आएगा। 192/7 को आप अगर डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 27.43 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको जवाब मिलेगा इसका शंकु के आयतन का। चलते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है आपको कि एक फिगर दिया गया है, बनाया गया है, आपको चित्र बनाया गया है, और इस चित्र में आपको क्या पूछा गया है आपसे, इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं दोस्तों आपको। एक दिया है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। अभी चक्रीय चतुर्भुज क्या है, देखिए आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो देखिए दिया गया है ए बी सी और डी। अब दोस्तों आपको दिया गया है, ये कोण दिया गया है 95, ठीक। तो आपसे ये कोण पूछा गया है आपसे, अगर आपसे दिया गया 95 तो आपसे पूछा गया है डी वाला एंगल। तो आपको पता है कि दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। 180 अंश होता है दोस्तों, तो इस कोण का मान अगर x मान ले तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 180 और माइनस 95, यानी दोस्तों हो जाएगा 85। इसका जवाब हो गया 85। इसी में दोस्तों एक चीज और पूछा है आपसे, यदि a बराबर c हो, a बराबर क्या हो c हो, बराबर क्या दिया हो c दिया गया हो, यानी एंगल a बराबर एंगल c दिया गया हो, तो आपसे पूछा गया एंगल a का मान कितना होगा। तो आपको पता है कि यदि हम इसको y माने तो ये भी क्या होगा y होगा, और दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश, तो दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए, तो 2y बराबर 180 अंश, तो यानी y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी a का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ये जवाब पूछा आपसे पूछा था कोण d का मान 85 और कोण a का मान 90 डिग्री। ये आपके जवाब होंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है माध्यिका निकालने के लिए आपको, तो दिया गया 7 दिया गया है, 14 दिया गया है आपको, 12, 19, 21 और 24 और 11 ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। तो आप देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 7 आरोही क्रम में सजाते हैं 7, इसके बाद दोस्तों 11 है, इसके बाद आपको क्या है 12 है, इसके बाद आपको क्या दिया गया है 12 के बाद क्या दिया गया है 14, 14 के बाद दिया गया 19, 19 के बाद दोस्तों दिया गया 21, 21 के बाद दिया गया है 24। तो इस तरह से आप देखिए कितने इसमें संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्याएं हैं। यदि n बराबर कितना हो गया 7, अगर n बराबर 7 हुआ कैसी संख्या है ये, यह विषम संख्या है। अब विषम संख्या का अगर है तो आपको ये रूल पता है आपको कि अगर इसका माध्यिका निकालना है तो आपको लिखते क्या है n+1/2 पद। देखिए दोस्तों n/2+1 पद, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, n की जगह 7 रख दीजिए और +1/2 वहां पद। दोस्तों कौन सा पद आएगा, चौथा पद, यानी 4वां पद आएगा। क्या चौथा पद, देखिए 1 2 3 और 4, यानी इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों 14। इसकी माध्यिका निकल क्या आएगी 14 आएगी, ठीक। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17 नंबर का सवाल जो दिया गया है आपको, दिया गया है देखिए 2 संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो अगर दोस्तों अगर एक संख्या मान ले x है तो दूसरी संख्या आपको क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, ठीक। और दोनों का योग आपको दे रहे हैं कितना 24, तो x + 2x बराबर कितना 24, इन दोनों को जोड़ दीजिए 3x बराबर कितना हो जाएगा 24। तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा 24 बटे कितना 3, ये हो जाएगा 3 बटे 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो पहला जो संख्या है, जो पहली संख्या है वो हो गई 8। दूसरी संख्या क्या करेंगे आप लोग, दूसरी संख्या के लिए आप देखिए दूसरी संख्या क्या मानेंगे 2x, तो 2 × 8 = 60, यानी दूसरी संख्या 16 और पहली संख्या 8 होगी आपकी, ठीक है।
अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट और अंतिम सवाल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। दिया गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी एक वृत्त दिया गया है, इसकी त्रिज्या दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है दोस्तों इसकी एक जीवा है जो 16 सेंटीमीटर की है। कितना है? 16 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद आपसे पूछा गया है केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग, इसे एक लंब डालेंगे इस पे, और इसको मान लेते हैं यम, ये है जीवा दोस्तों, मान लेते हैं ए, और बी अब केंद्र है ओ। तो देखिए आपको यही चीज पूछी गई आपसे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता है कि किसी भी वृत्त के अंदर अगर केंद्र से किसी भी जीवा के ऊपर कोई लंब डालते हैं तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। तो अगर 16 है तो ये हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 8, तो देखिए ये 10 हो गया, ये 8 हो गया। हमें निकालना है इसकी दूरी, यानी केंद्र से इस जीवा की दूरी, तो इसको मान लेते हैं डी है। तो आप देखिए डी बराबर हो जाएगा दोस्तों कर्णी में, ये देखिए क्या है, ये क्या विकर्ण है आपका। वैसे देखा है कर्ण पढ़ते हैं जिसको हम लोग, अगर 90 डिग्री यहाँ समझे तो इसको 90 डिग्री बनेगा, तो इसको क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग यानी 10 का वर्ग माइनस आधार का वर्ग यानी 8 का वर्ग। तो देखिए 100 हो जाएगा, 10 दाह में 100 माइनस 8 बटे 64। अब यहां से दोस्तों आ जाएगा कड़ी में 36 यानी 36। तो डी बराबर दोस्तों हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये जवाब आएगा आपको कि इस जीवा की जो दूरी होगी केंद्र से वो होगी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोस्तों आपके ये 2016 में आपके पेपर आया हुआ था। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट पेपर करेंगे हम लोग, कल एक पेपर और करेंगे। इस तरह से 10th को है ना 10 नवंबर को आपका एग्जाम है। 10 नवंबर से पहले कम से कम 4 से 5 सेट हम लोग कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि 10 तारीख को आपका पेपर अच्छा जाए। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए इस चैनल पे तो आपको तुरंत